गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, श्रीमद् भागवत यथारूपम 18 अध्याय इस वक्त अनमोल वाणी चल रही है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के मुख के द्वारा बहुत सुंदर आपके लिए प्रसाद बांटा जा रहा है। मित्रों, आज अध्याय 6 हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यान योग श्री भगवान उवाच। आज का बहुत सुंदर चैप्टर है ध्यान योग, ध्यान कैसे लगाया जाए। तो मित्रों, शुरू करते हैं अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान उवाच अनसृतः कर्म फल कार्य कर्म करोति सा सन्यासी चा योगी चा ना निर्ग्रहणः चाक्रियः। श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा, अनाश्रित शरण ग्रहण किए बिना कर्म फल को कार्यम कर्तव्य को कर्म करोति करता है, या जो सा वह सन्यासी चा भी योगी चा अभी ना नहीं निस्अग्नि अग्रहित ना तो चा भी अक्रिय क्रियाहीन। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। यह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कार्य करता है। यानी कि जो यहाँ पे जोत की बात हो रही है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ कि जोत बत्ती करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, ना कर्म करता है। तात्पर्य इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की अनुस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में। मित्रों, मैंने पहले भी आपको कई बारी इसका व्याख्यान किया कि मैं जब भी भागवत करने बैठता हूँ तो मुझे हिमालय में जाना पड़ता है, तभी मेरे को, नहीं तो सारे दिन फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक हूँ। जब भागवत करने आता हूँ तो मेरे को हिमालय में ले जाते हैं, प्रभु की इच्छा। मैं इसका दोबारा तात्पर्य बतलाता हूँ। मित्रों, श्लोक का तात्पर्य इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की
संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा उसकी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए, चाहे वह तृप्ति केंद्रित हो या व्यापक कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों। श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 6 ध्यान योग का प्रसाद आप तक पहुंच रहा है मित्रों। कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंश पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंश अपनी दृष्टि के लिए नहीं, आपूर्ति पूरे शरीर की दृष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी दृष्टि के लिए नहीं, आपूर्ति पर ब्रह्मा की दृष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तु तो वे स्वार्थी है, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्मा से तादात्म्य में स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा तो भौतिक इच्छा से भी बड़ी है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अध्र नियमित नेत्रों से, यानी कि आधे आंखें बंद करके नेत्रों से योग अभ्यास करता है, वह भी आत्म तुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अब बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्मा की दृष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को कभी भी आत्म तुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, ना धन ना जन ना सुंदरी कविता वा जगदीश कामाए, अमम जन्मनिया जन्म नेश्वरे भवता भक्तिया त्रित है तु की त्यावी। हे स्वर शक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपकी प्रेमा भक्ति की आहुति की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। बहुत सुंदर बात चैतन्य प्रभु ने कही, यहाँ संन्यासमिति प्राहु योग ताविधि पांडवा, ना हंस ना सत्य संकल्पो योगी भविति कंचना। यम जिसको सन्यासम सन्यासी इस प्रकार प्राहु कहते हैं, योगम पर ब्रह्मा के साथ युक्त होना, तम उसे विद्धि जानो। पांडवों, हे पांडव पुत्र, ना कभी नहीं ही निश्चय ही अस्नातस्त बिना त्यागे संकल्प आत्म तृप्ति की इच्छा योगी भवते होता है। कश्चन कोई अनुवाद। हे पांडव पुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्मा से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिया तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तात्पर्य मित्रों, वास्तविक संन्यास योग या शक्ति का अर्थ है कि जीव आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। जीव आत्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व
नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। अब वह माया के वशीभूत होता है तो वह वृद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भवित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी असहज स्थिति में है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रियां तृप्ति को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्रियां तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को जो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रियां लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के अनिमित्र ना हो। फलत कृष्ण भावना भवित व्यक्ति संन्यास तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रियां विग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीव आत्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार के स्वार्थों को त्याग कर परमेश्वर की दृष्टि करने के लिए तैयार रहता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति में किसी प्रकार के स्वार्थ की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही अस्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आरुरु शोक मुर्णहा योगा कर्महा कारणमुच्यते अयोगारूढ़स्य तासत्यौ अस्ते से यौ शम कारणमुच्यते। आरुणुच्छो जिसने अभी योग प्रारंभ किया है, मुनि का योगम अष्टांग योग पद्धति कर्म कर्म कारणम साधन उच्यते कहलाता है। योग अष्टांग योग अरुणस्य प्राप्त होने वाले का तस्य उसका एवं निश्चय ही संपूर्ण भौतिक कार्यकलापों का त्याग कारण उच्यते कहा जाता है। अनुवाद अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधना कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। मित्रों, बहुत सुंदर अनुवाद है। तात्पर्य परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। वह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर वह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ सुख अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्राय शारीरिक मुद्राएं ही हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियों वश में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में
और सिद्ध हस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान वस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इसी प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। यदा ही अनिद्रियास्थेषु न कर्म सवनुष्यते असुर संकल्प संन्यासी योगारूढ़ सत दोचते है। मित्रों, यदा यानी कि अर्थात यदा जब ही निश्चय ही ना नहीं इंद्रिय आथ्रेषु इंद्रिया तृप्ति में ना कभी नहीं कर्मसु काम कर्म में अनु असज्जते निरत रहता है। स्वर संकल्प समस्त भौतिक इच्छाओं का सन्यासी त्याग करने वाला योग आरूढ़ योग में स्थित तथा उस समय उच्चयते है कहलाता है। अनुवाद: जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिया तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह योगारूढ़ कहलाता है। तात्पर्य: जब मनुष्य भगवान की अद्वितीय प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिया तृप्ति का या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, अन्यथा इंद्रिया तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण चेतना के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये सब कुछ करता है। फलत वह इंद्रिया तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवश प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। उदरे दातम नातमान नातमान वम ममवासा देवीयतः। मित्रों, बहुत सुंदर श्लोक है। उदरे दातमन नातमान नातमान मव असाद देत ये आत्ममय हात्मान बंधुरात्मय और रिपुरात्मन। उदित उदार करे आत्मान मन से आत्मनम वर्द जीव का ना कभी नहीं आत्मनम आत्मनम वृद्ध जीव का अवसाद देत वेत पतन होने दे आत्मा मन एवं निश्चय ही निसंदेह आत्मन वृद्ध जीव का बंधु मित्र आत्मा मन एवं निश्चय ही रिपु और शत्रु आत्मन वृद्ध जीव का। अनुवाद: मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन वृद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तात्पर्य: प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है, तो योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से हटाना है। यही पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह वृद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि वह मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर
प्रभुत्व जमाना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह वृद्ध जीव की आरक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिया विषयों में आकृष्ट होकर अपने को अपतीत नहीं करना चाहिए। जो कितना ही इंद्र विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देते हैं कि लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में अद्वो में कहा भी मन एवं मनुष्यण कारणा बंध मोक्ष्यो बंधहाय विषयसंगवा अमुक्त्या निर्वेशन मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिया विषयों में अलीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। बंधुरात्मक तन मन असत्य सह आइए ना तत्व में वंत मन जीत अनात्मन शत्रु तवे तात में ओ शत्रुवत। बंधु मित्र आत्मन जीव का तस्य उसका ज्ञान जिससे आत्मा मन एवं निश्चय ही आत्मा जीव आत्मा के द्वारा जीत विजित अनात्मन जो मन को वश में नहीं कर पाया उसका तू लेकिन शत्रुता के कारण तत् बना रहना चाहिए, बना रहता है। आत्मा एवं वही मन शत्रु की बाती। अनुवाद। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तात्पर्य अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में यह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव का स्वरूप यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है, किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योग अभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा से प्रति असवत संपृक्त हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जीतानमन प्रशांत से परमात्मा समाहित शीतोर्ण सुख दो आखेशु तथा मानपन मान जोहा। मित्रों बहुत सुंदर श्लोक है। जीतना मन ना जितात मन प्रशांत से परमात्मा समाहित शीतोषण सुखद केशु तथा मानापमान नमोयो। अर्थात मित्रों जिस आत्मन
मतलब जिस आत्मा के मन को, जिसने मन को जीत लिया है, प्रशांत से मन को वश में करके शांति प्राप्त करने वाले का परम आत्मा परमात्मा समाहित पूर्ण रूप। ध्यान योग छठा अध्याय चल रहा है मित्रों, बहुत सुंदर है। किस प्रकार से आपको ध्यान योग की प्रधानता होनी चाहिए, किस प्रकार से आप यहाँ पर अष्टांग योग का व्याकरण चल रहा है मित्रों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अष्टांग योग का जो मुख्य उद्देश्य वो ये होता है कि अपने आप को, अपने शरीर को कष्ट देके कष्ट की तरफ आपका ध्यान चला जाए और मन आपका एकाग्र हो जाए। बस यही इसकी एक छोटी सी प्रक्रिया होती है मित्रों। से प्राप्त शीत सर्दी में, उष्ण गर्मी, सुख सुख दुखेशु तथा दुख में, तथा भी मान सम्मान अपमान तथा अपमान में। अनुवाद, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख शीत तापमान अपमान एक से हैं। तात्पर्य वस्तुत प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बारिंदा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही किसी योग पद्धति द्वारा मन वश में आ जाता है तो ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचना हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भागवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन पराप्राकृतिक में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भागवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भवित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भागवत भक्त संसार के द्वंद्व तथा यथा सुख दुख शीत गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तालीनता रहती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुट सत्तो विजयेन्द्रिया यानी विजयतेन्द्रिया युक्त इतोच्चयतः योगी समलोषण शम कामंचन। ज्ञान अर्जित ज्ञान विज्ञान अद्भुत ज्ञान से तृप्त संतुष्ट आत्मा जीव अकुटस्थ आध्यात्मिक रूप से स्थित विजित इंद्रियों के वश में करके अयुक्त आत्मा साक्षात्कार के लिए सक्षम इति इस प्रकार उच्चयते कहा जाता है। योगी योग का साधक सम समदर्शी या लोष कंकड़ असम पत्थर कांचन स्वर्ण। अनुवाद, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा इंद्रिया विजय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को चाहे वे कंकड़ों पत्थरों या कि सोना एक समान देखता है। परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, श्री अमद भागवत गीता यथारूपम अध्याय 6 अध्यान योग की यहाँ पे पद्धति चल रही है। मित्रों, तात्पर्य परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति ही अभक्ति रस सारा मृत सिंधु में 1-2-234 में कहा गया है। अतः श्री कृष्ण नमादि ना भवदे
ग्रहामिंद्रिया असोवन सुखे आई आजीहा दियो असोवन में सफुर त्ययद। कोई भी व्यक्ति अपने अदूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की देव प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह भागवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विदता से कोई कृष्ण भावना भवित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सनेत्रध्याय प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को भागवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में अदृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह ब्रह्मा विरोधाधाम भाषों द्वारा मोहित और अभ्रमित होता रहता है। केवल अनुभूति आत्मा की आत्मा संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। सुहा निमंत्रा युद्रा सीन मध्यस्थ दृश्य बंधुषु असाधुष वपि अचा पापेषु समवृद्धि आवेशयसते सुहत इत्यसि मित्र स्नेहपूर्ण हेतेषु। अरे शत्रु, उदासीन शत्रुओं में तट सत, मध्यरथ शत्रुओं में पंच, द्वेष्य ईश्रालु, बंधुषु संबंधियों या शुभ इच्छुकों में, असाधुषु साधुओं में, अपि अभि अच्छा तथा पापेषु पापियों में, असम बुद्धि समान बुद्धि वाला विशेषतया आगे बढ़ा हुआ होता है। अनुवाद: जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों और तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों और पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत विशिष्ट माना जाता है। योगी अयुनितः योगी युजुत्तः सत्तत मानतमानहारस्या स्थितः एकाकिया यत् चिंतात्मः निर्षः शील परिग्रह। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। योगी यानी कि योगी युजित कृष्ण चेतना में केंद्रित करे, सत्यतम निरंतर आत्मानम समय को मन, शरीर तथा आत्मा से रहस्य एकांत स्थान में स्थित होकर एकाकी अकेले यत चित्त आत्मा मन में सदैव सचेत निराशी, किसी अन्य वस्तु से आकृष्ट हुए बिना अपराग्रह स्वामित्व की भावना से रहित सग्रम भाव से युक्त। अनुवाद: योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उससे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तात्पर्य: बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों। तात्पर्य: कृष्ण की अनुभूति ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की अदिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्मा अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं,
वे भी आसंक रूप से कृष्ण भावना भवित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्मा कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भवित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भवित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसे भक्त जानना है कि ब्रह्मा और परमात्मा क्या है, उसका परम सत्य विशेषक ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावना भवित होता है। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर असवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसके साक्षात्कार का कोई प्रभाव ना पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उस और उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। ये सारी सिद्धियां तथा असावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भवित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्म मोह सर्ग, आत्ममोत सर्ग, जिसमें असंग्रह भाव परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। शील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। अनासक्त है, बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। अनासक्त से है अविषयान यथरा हेर्मुष युजंतः निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य मुच्यते है पाप्रजिकृत्य बुद्धि अधा हरिष संबंधी वस्तुतन मुमु अक्षपी अपरित्यागो वैराग्य फलगो कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त ना रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह अपरिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। भक्ति श्रमत सिंधु 255-256 में बतलाया गया है कि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फल स्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह प्रभाव से मुक्त रहता है, यानी कि परिवार समेत जो घरेलू समस्याएं जो होती है उससे वो मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि जिस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का प्रतित्याग कर दिया जाता है, वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार नहीं रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। शुचोह देशे प्रतिशास्प्यः स्त्री मांसन मातमन्ः अनत्युहंचित तन्नः तेनिच्चः चैलजिनः किशोरत्नम् तात्रैक्राग्रह मन कृत्वः
यत् चितेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युज्यः योधो अगमन्तमा विशुद्ध्यायः शुचो पवित्र देशे भूमि में प्रतिष्ठा स्थापित करके स्थिरम दृढ़ आसनम आसन आत्मन निजी ना नहीं अति आध्यात्मिक उच्चतम ऊंचा ना तो अति अधिक निस्तम निम्न नीचा और चैल अजीर्ण मूल्याम वस्त्र तथा मृगशाला कुश तथा कुसा या एक घास का उत्तरम आवरण तंत्र उस पर एकाग्र होके मन कृतवा करके यत चित्त मन को वश में करते हुए इंद्रियां क्रिया तथा क्रियाएं अभी उपविश्य बैठकर आसन पर युज्यतः अभ्यास करें योग आत्म हृदय की शुद्धि के लिए। मित्रों, बहुत सुंदर अनुवाद है इस श्लोक का, ध्यान से सुनिए। योगा अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर, ध्यान से सुनिएगा, योग अभ्यास करते समय सभी भक्तों को आदेश देती है भागवत कि योगा अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कूसा बिछा दे, यानी कि घास का आसन पे या घास कुपुट कर और उसका आसन बना ले तो बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके। मतलब जो मृगशाला होती है, मृग माने होता है हिरण की शाला, मतलब हिरण की खाल, मृगशाला उसको बोलते हैं। और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे, उसके ऊपर भी फिर मतलब बिछा ले, तर होना चाहिए आसन बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो, मतलब शुद्धिकरण होना, उत्तम स्थान होना चाहिए जहां कोई डिस्टर्ब ना करे, मलमूत्र का कोई वहां पे त्याग ना करे, उसकी देख रेख में आप बनाइए तो स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियां तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगा अभ्यास करे। योग अभ्यास पहले भी मित्रों बता चुके हैं इसके बारे में। अध्याय 6 ध्यान योग चल रहा है। तात्पर्य पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भरत में अयोगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगा अभ्यास करते हैं। यहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियां अप्रभावित होती हैं, किंतु प्राय ऐसे करना सबों के लिए विशेषतः पश्चाताओं के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथा कथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। जिसका मन विचलित है और वे आत्मसंयमी नहीं है, यह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः विग्रह नरद्य पुराण में, यानी कि वृहत्राद्य पुराण में कहा गया है कि कलयुग वर्तमान युग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्मा साक्षात्कार में मंद है तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भागवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। तो मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों,
अध्याय 6 का अध्याय संपन्न हुआ। छठा अध्याय अभी बाकी है। मित्रों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मतलब छठे अध्याय का ध्यान योग का पहला अध्याय संपन्न हुआ। तो मित्रों और भक्तों एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। मित्रों बहुत सुंदर भागवत चल रही है। इस प्रसाद को ग्रहण करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।